नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानी बनो जी पर। सबसे पहले तो आप सभी का मेरे चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करने पर हार्दिक धन्यवाद। आपके सभी सुझाव व शिकायतें का हमेशा आपके सभी सुझाव व शिकायतों का हमेशा स्वागत रहेगा। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपकी राय हमेशा हमारे लिए मार्गदर्शक रहेगी। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चीन के नेतृत्व में यह एक सेंट्रल एशिया का एक क्षेत्रीय संगठन है। मैं आपको सेंट्रल एशिया दिखा देता हूँ। सबसे पहले सेंट्रल एशिया कौन कौन सा है। सेंट्रल एशिया में आते हैं जी ये एरिया, लगभग ये एरिया आता है सेंट्रल एशिया में। इसमें सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं। कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान है। इसके बाद उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये 5 देश आते हैं सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया में। इस क्षेत्र में जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, इसमें शांति, स्थिरता व विकास के लिए प्रयासरत है। ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इस इलाके में शांति और स्थिरता के लिए और विकास के लिए प्रयासरत है। इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी चीन में। ये चाइना है। चाइना में आपको पता है इसकी राजधानी बीजिंग है। ये वाली, ये बीजिंग है। यहाँ पे 1996 में इसकी स्थापना हुई थी शंघाई 5 के नाम से। शंघाई 5 इसलिए क्योंकि इसमें शुरुआत में 5 देश ही थे। 5 देश कौन कौन से थे वो मैं आपको बता देता हूँ। रूस सबसे पहले, ये रशिया इसका मेंबर था। चाइना था, किर्गिस्तान था, कजाकिस्तान था और तजाकिस्तान था। ये तजाकिस्तान है। देखिए, ये 5 देश इसके मेंबर थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। 2011 के शिखर सम्मेलन में उज़्बेकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया था। उज़्बेकिस्तान कहाँ पे है? ये देखिए, उज़्बेकिस्तान है कजाकिस्तान के बिल्कुल नीचे। ये उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी। वही तजाकिस्तान है। ये सॉरी उज़्बेकिस्तान है जिसमें ताशकंद इसकी राजधानी है। जब ये उज़्बेकिस्तान 2011 के शिखर सम्मेलन में इसमें शामिल हुआ तो इसके 5 जो सदस्य देश थे, 5 के बजाय 6 हो गए। तो इसका नाम भी बदलना ही था, तो इसका नाम बदलकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। यानी कि जो अब वाला शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 2011 में मानी गई। 2011 में इसकी स्थापना हुई। सेंट्रल एशिया में 5 ही देश हैं, जो मैं आपको पहले ही बताया है कि सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश हैं। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये सेंट्रल एशिया का भाग है, जिसमें केवल एक ही ऐसा देश है जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य देश नहीं है। वो कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान। यानी कि ये जो पीले कलर में है, तुर्कमेनिस्तान, ये इसका सदस्य देश नहीं है। 2017 में भारत और पाकिस्तान 2017 में भारत और पाकिस्तान यानी कि इंडिया और पाकिस्तान भी इसके सदस्य बन गए। 2021 के शिखर सम्मेलन में ईरान को भी, ये ईरान जो है, तेहरान जिसकी राजधानी है, ईरान, ये भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य देश बन गया। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्थायी सदस्य 9 हो चुके हैं, 9। इसके अलावा कुछ पर्यवेक्षक देश भी हैं। 1991 में रूस के विघटन से पहले ये सेंट्रल एशिया के 5 देश सोवियत संघ का हिस्सा थे। ये जो आपका रशिया है, इसी से टूटे हैं ये। 1991 में कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी देश रशिया के हिस्सा होते थे।
1991 में आपको पता है कि रशिया टूट गया था, यूएसएसआर का विघटन हुआ था। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। इसका जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है वो बीजिंग चाइना में है। बीजिंग है, बीजिंग इसकी राजधानी है चाइना की, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। और चीन के वरिष्ठ राजनयिक श्री झांग मिंग इसके नए महासचिव बनाए हैं। झांग मिंग इसके नए महासचिव बने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। अभी तक झांग मिंग यूरोपीय संघ में राजदूत थे, यूरोपियन यूनियन में राजदूत थे चीन की तरफ से। उन्होंने व्लादिमीर नोरोव से महासचिव का प्रभार संभाला है। मैंने आपको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार से मेरा साथ प्यार बनाए रखिए। इसी तरह मैं आपको नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा। धन्यवाद।